राधे राधे ऑल ऑफ यू। लास्ट टर्म पे अपन ने 3 क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए थे पास एडजस्टमेंट के 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 3 क्वेश्चन हमने पास एडजस्टमेंट के लास्ट टर्म पे सॉल्व किए थे। अब बचे हुए 3 क्वेश्चन जो हैं वो हम सॉल्व करते हैं। इसके बाद एक वीडियो और बनाऊंगा, ठीक है। पास एडजस्टमेंट से रिलेटेड कुछ जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के लिए हम पहले ये 3 क्वेश्चन जो हमारे पेंडिंग चल रहे थे उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं ना डायरेक्टली, क्योंकि 3 तक मैंने लास्ट वीडियो में करवा दिए थे। देखिएगा ज़रा। अनन्या, भवी और चांदनी 3 पार्टनर हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3 पार्टनर हैं। उनकी कैपिटल दे रखी है 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख की। अनन्या, भवी और चांदनी 3 पार्टनर हैं। उनकी कैपिटल दे रखी है 3 लैक्स, 2 लैक्स एंड 1 लैक्स की। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड, कहता है पार्टनरशिप डीड के प्रोविजन के तहत अनन्या एंड चांदनी वर एंटाइटल्ड टू अ मंथली सैलरी ऑफ 1500। मंथली सैलरी ऑफ 1500, कहता है मंथली हमें 1500 रुपये सैलरी देनी है दोनों को अलग अलग। भवी वॉज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹4000 पर एनम, इसको साल में देनी है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22, 80,000 was divided amongst the partner in their profit sharing ratio of 3:3:2। ठीक है, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:3:2 का है। विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव एडजस्टमेंट, कहता है 80,000 के प्रॉफिट को हमने गलती से बांट दिया, ऊपर के एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट भी नहीं किया। पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री लिखा है टू रेक्टिफाई द अबव ओमिशन इन द बुक्स ऑफ द फर्म, शो योर वर्किंग नोट्स क्लियरली। अपने वर्किंग नोट्स हमें क्लियरली शो करने हैं। वर्किंग नोट और कुछ नहीं, हमारी एडजस्टमेंट टेबल ही होती है जो हम लोग बनाते हैं ये कैलकुलेट करने के लिए कि किस पार्टनर को कितना डेबिट करना है और किस पार्टनर को कितना क्रेडिट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जैसे हमने लास्ट टर्न पे किया था वैसे ही करेंगे। एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है। एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। कितने पार्टनर हैं? 3, अनन्या, भवी और चांदनी। तो एक फर्म का कॉलम भी बनेगा हमारा, 3 पार्टनर्स का कॉलम बनेंगे और एक पर्टिकुलर का बनेगा। यह आ गया हमारा पर्टिकुलर, यह आ गया हमारा अनन्या, भवी और चांदनी। अनन्या, भवी और चांदनी, और ये हो गया हमारा फर्म का, ठीक है। अब ये डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। देखिएगा अब इसके बाद क्या करेंगे। सबसे पहले क्या कह रहा है, अनन्या, भवी और चांदनी 3 पार्टनर हैं, 3-2-1 का रेशियो है, सॉरी 3, 2 और 1 लाख की कैपिटल है इनकी। प्रोविजंस दे रखे हैं पार्टनरशिप डीड के, कहता है 80,000 रुपये, 80,000 रुपीज डिवाइड कर दिए 3:2 के रेशियो में और ऊपर वाले ट्रांजेक्शन का ट्रीटमेंट नहीं किया, मतलब आपने प्रॉफिट गलत बांट दिया हुआ है, प्रॉफिट वापसी छीनना पड़ेगा, प्रॉफिट वापसी छीनना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग रॉन्ग प्रॉफिट टेकन बैक, रॉन्ग प्रॉफिट टेकन बैक, रॉन्ग प्रॉफिट टेकन बैक। 80,000 को हमने 3:2 में बांट दिया था, छीनना पड़ेगा। तो 80,000 3/8, 3/8 और 2/8 अगर हम लोग छीनेंगे तो 30,000 इससे चला जाएगा, 30 और 20 टोटल आ जाएगा 80,000, ठीक है। हम लोगों को क्या करना है, जो हमने गलत प्रॉफिट बांट दिया था पार्टनर्स को वो हमें पहले टेकन बैक करना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा। छीन लिया हमने 30,000, 30,000, 20,000। जब पार्टनर से प्रॉफिट कैसा छीनेंगे तो उनकी कैपिटल कम हो जाती है, डेबिट में जाती है, और इसका टोटल फर्म को, ऑब्वियसली बात है जब हम पार्टनर से छीन रहे हैं तो फर्म को दे देंगे, वो प्रॉफिट कैसा फर्म को दे देंगे तो फर्म के क्रेडिट में चला जाएगा। हमेशा याद रखिएगा पार्टनर और फर्म उल्टे उल्टे चलते हैं, अगर पार्टनर के कोई भी चीज क्रेडिट में जा रही है तो फर्म के वो डेबिट में जाएगी। सबसे पहले हमने प्रॉफिट छीन लिया जो गलत बांटा था हमने। अब देते हैं हम लोग सैलरी, क्या देते हैं हम लोग? सैलरी। अब इसको ध्यान से करना है, कहता है अनन्या और चांदनी को दोनों को अलग अलग हम लोग मंथली सैलरी देंगे 1500 रुपीज पर मंथ की, है ना। तो सैलरी अलाउ कर रहा हूँ, सैलरी अलाउड, सैलरी अलाउ करेंगे तो कितना आएगा 1500 इंटू 12, 1500 इंटू 12 करना है हमें, 20।
12 5 जा 60 0 6 12 और 6 18,000 आ जाएगा। तो 18,000 पहले वाले को सैलरी दी जाएगी और 18,000 तीसरे वाले को सैलरी दी जाएगी। ठीक है, साफ क्या कह रहा है, अनन्या एंड चांदनी वर ईच एंटाइटल टू अ मंथली सैलरी ऑफ 1500 मंथली। इनको सैलरी देनी है। ठीक है, अब क्या होगा इसके आगे, सैलरी तो इसको भी देनी थी, भवी को सैलरी देनी थी 4,000 रुपीज़ पर एनम। तो मैं इसी में ही इसका 4,000 रुपीज़ लिख दे रहा हूँ। इसमें मल्टीप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि पर एनम दे रखा है, पर एनम दे रखा है, मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। इसमें मंथली दे रखा था तो मल्टीप्लाई कर दिया। 18 और 18 36 और 40,000 रुपीज़ का कंपनी ने पेमेंट कर दिया, उसका प्रॉफिट कम हो गया। 40,000 रुपीज़ से कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया। ठीक है, और इन तीनों को सैलरी भी मिल गई। अब क्या होगा आगे देखते हैं। और कुछ प्रोविजन दे रखा है? नहीं दे रखा है। 3 लाख 2 लाख 1 लाख की केवल कैपिटल ही दे रखी है, आईओसी का भी कोई प्रोविजन दे नहीं रखा है। तो बस जो प्रॉफिट बच जाएगा हम उसको बांट देंगे। हमें दोनों साइड में बराबर करना होता है ना। फर्म के क्रेडिट साइड में 80,000 है, 40,000 तो हमने छीन लिए, सैलरी दे दी पार्टनर्स को, तो उससे 80 में से 40,000 रुपीज़ तो खर्चा कर दिया। अब जो 40,000 बचेगा वो हम बांट देंगे। दोनों साइड पे हमें बराबर करना होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 80 में से 40 माइनस करके 40 यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। यहाँ 80 आ गए, यहाँ 80 आ गए। अब फर्म के डेबिट में है, इसका मतलब आपको पता होगा P&L के एप्रो के डेबिट में हम लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो अगर ये डेबिट में है तो ये पार्टनर्स की कैपिटल के क्रेडिट साइड में चला जाएगा, हम लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा, 40,000 को 3:3:2 के रेशियो में बांट देंगे। तो 15,000 15,000 और 10,000, 3:3:2 के रेशियो में 40,000 को अगर बांटेंगे तो 15,000 15,000 और 10,000 आ जाएगा। ठीक है, अब खत्म कर देंगे, और तो कुछ था नहीं क्वेश्चन के अंदर। इसका टोटल आ गया 28,000, इसका टोटल आ गया 20,000, इसका टोटल आ गया 19,000, इसका टोटल आ रहा है 30,000, और इसका टोटल है 30,000 और इसका है 33,000। ठीक है, अब देखते हैं। यहाँ तो आ गया नील, दोनों बराबर आ रहे हैं। यहाँ पर आ जाएगा 8,000 रुपीज़ किसका, क्रेडिट का, क्योंकि क्रेडिट वाला 8,000 रुपये बड़ा है। और यहाँ क्या आ जाएगा, 30,000 डेबिट में है, 19,000 क्रेडिट में है, इसका मतलब 11,000 रुपीज़ डेबिट का बड़ा है। इसके अलावा यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3,000 रुपीज़, 3,000 रुपीज़ क्रेडिट का आ जाएगा क्योंकि क्रेडिट का बड़ा है। अब ये डेबिट में जा रहा है तो हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे, कैपिटल अकाउंट में ये नहीं कह रहा कि भैया फिक्स कैपिटल है, तो हम नॉर्मल एंट्री पास कर रहे हैं। भविष्य कैपिटल अकाउंट डेबिट, भविष्य कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, भवि डेबिट में है तो डेबिट में चला जाएगा, टू अनन्यास कैपिटल अकाउंट, टू चांदनीस कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री हो गई। इसको डेबिट में डालना है 11,000 से, इसको क्रेडिट में डालना है 3,000 से, इसको क्रेडिट में डालना है 8,000 रुपीज़ से। दैट्स ऑल। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5। होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ था भवी 11,000 से डेबिट में डालना है, डाल दिया। अनन्या को 3,000 से क्रेडिट में डालना है, डाल दिया। चांदनी को 8,000 से क्रेडिट में डालना है, डाल दिया। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। आनंद, रिद्धि और श्याम, आनंद, रिद्धि और श्याम 3 पार्टनर हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 2:1 का। देखिए यहाँ पर लिखा है फिक्स कैपिटल। करंट अकाउंट से एंट्री पास करेंगे। देयर फिक्स कैपिटल वर 1,60,000 and 40,000 respectively. For the year ended 31st March 2023, interest on capital was credited to their capital account 9% instead of 7%. 9% instead of 7%. Pass necessary adjustment entry. इसमें भी लिखा है एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, इसमें भी लिखा है एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, मतलब एक ही एंट्री से इस गलती को सही करना है। ठीक है, पढ़ लिया क्वेश्चन, चलें सॉल्यूशन करते हैं। अब जरा एडजस्टमेंट टेबल बना लेते हैं, एडजस्टमेंट टेबल।
ठीक है, एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं, देखें कैसे बनेगी। कितने पार्टनर थे? 3 पार्टनर हैं, आनंद, रिद्धि और श्याम, 3 पार्टनर हैं। एक फर्म का कॉलम बनेगा और 3 पार्टनर्स का कॉलम बन जाएंगे, और ये आ जाएगा हमारा पर्टिकुलर। पर्टिकुलर, पहले वाले पार्टनर का नाम है आनंद, दूसरे वाले का रिद्धि, होपफुली यहाँ से दिख रहा होगा आपको, आनंद, रिद्धि, और उसके बाद श्याम। तीसरे वाले पार्टनर का नाम क्या है? श्याम। और चौथा आ जाएगा हमारा फर्म। अब इनके डेबिट और क्रेडिट लिख देंगे हम लोग। डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट। इसका आगे क्या करेंगे? देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये कह रहा है तीनों की कैपिटल है 1,60,000 एंड 40,000 रुपीज़ की। अब वो कह क्या रहा है? वो ये कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड टू देयर कैपिटल अकाउंट 9%। आईओसी 9% उनके अकाउंट में क्रेडिट हो गई। आईओसी 9% उनके अकाउंट में क्रेडिट हो गई, जबकि 7% से क्रेडिट होनी चाहिए थी। मतलब 9% से क्रेडिट हो गई, आपने 9% से आईओसी दे दी हुई है, तो 9% छीननी पड़ेगी, 7% देनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। इस क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। पहला तो ये है कि 9% आईओसी छीन लूँ, 7% दे लूँ, फिर जो अमाउंट बचेगा उसको पीएसआर में बांट दूँ। या फिर 9% दे दी हुई है, 7% देनी थी, 2% छीन लो और पीएसआर में बांट दो। ये दूसरा तरीका है ना। मैं दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ, देखिएगा ज़रा। पहला वाला तरीका अपना लेते हैं, फर्स्ट वाला मेथड अपना लेते हैं हम लोग, है ना। सबसे पहले फर्स्ट वाला मेथड अडॉप्ट करते हैं हम लोग। रॉन्ग आईओसी टेकन बैक, रॉन्ग आईओसी टेकन बैक कितने परसेंट से? @9%। गलती से 9% दे दिया ना, छीन लेते हैं। 9% वाला छीनते हैं इनसे, तो 1,00,000 का 9%, 9,000 रुपये छीनेंगे तो डेबिट में आ जाएगा। 60,000 का 9%, 66 9 जा 54, 5,400 रुपीज़ इससे छीन लिए। और 40,000 रुपीज़ का 9%, 3,600 रुपीज़ ये इससे छीन लिए। तीनों का टोटल लगा लेते हैं, 5 और 3 8 और 1 9 9 18,000 रुपये इन तीनों के डेबिट में गया, क्योंकि इनसे छीन रहे हैं। 9% वाला जो आईओसी है, 9% वाला जो आईओसी है वो हमसे छीन रहे हैं, तो छीनने के लिए इनकी कैपिटल को डेबिट में डाल दिया और फर्म को क्रेडिट में डाल दिया। ठीक है, अब अलाउ कर रहे हैं हम, अलाउ आईओसी @7%। अब आईओसी 7% अलाउ कर रहे हैं, तो 1,00,000 का 7%, 7,000 रुपये। 60,000 का 7%, 6 7 जा 42, 4,200 रुपीज़। और 40,000 का 7%, 7 4 जा 28। जो आईओसी सही है वो अलाउ कर रहे हैं, उससे उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। ये कितना हो गया? 4 और 2 6 और 1 7 और 7 14, 14,000 रुपीज़। 14,000 फर्म के डेबिट में आ गए। सही आईओसी अलाउ कर रहे हैं तो कैपिटल बढ़ जाएगी, क्रेडिट में जाएगी, और फर्म के डेबिट में जाएगा, उल्टा चलता है। ठीक है, अब क्या करेंगे? जो बैलेंस अमाउंट होगा ना, प्रॉफिट मानते हुए डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बैलेंस अमाउंट कितना आ रहा है? 4,000 रुपीज़, क्योंकि हमें फर्म को तो बराबर करना होता है। यहाँ 18 है, यहाँ 14 था, तो 4,000 रुपीज़ से मैंने इसको और बराबर कर दिया, दोनों 18,000 हो गए। अब 4,000 का हम लोग क्या करेंगे? इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पीएसआर में। पीएसआर कितना चल रहा था? 2:1 का। पीएसआर कितना चल रहा था? 2:1 का। तो इस 4,000 को 2:1 में हम लोग डिवाइड कर देंगे। कितना आएगा? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, 4,000 को 2:1 में अगर हम लोग उसको बांटेंगे तो कितना आ जाएगा? 4,000 इंटू 2/5। तो कितनी बार जाएगा? 8 टाइम्स 8 800, 1,600। 1,600 इधर आ जाएगा, 1,600 इधर आ जाएगा, और 800 इधर आ जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, फर्म की डेबिट में जा रहा है तो पार्टनर्स की क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट हम दे रहे हैं तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाती है। दैट्स ऑल, और तो कुछ बचा नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए ज़रा क्या करेंगे। यहाँ आ जाएगा 9,000,
यहाँ आ जाएगा 7 और 8 8600, यहाँ आ जाएगा 5400 रुपीज़, 5400। इसके आगे यहाँ आ जाएगा 4 और 1 5800, यहाँ आ जाएगा 3600, यहाँ आ जाएगा 3600। अब यहाँ पर बराबर हो गया तो नील, इवन यहाँ पर भी बराबर हो गया तो नील। ठीक है, यहाँ पर क्या वेरिएशन आ रहा है, यहाँ पर 400 रुपीज़ क्रेडिट के बढ़े हैं और यहाँ पर 400 रुपीज़ डेबिट के बढ़े हैं, मतलब शाम का जो हिस्सा है वो भी नील आ गया। तो हम इसको एंट्री में कंसीडर नहीं करने वाले हैं, इसको हम एंट्री में कंसीडर नहीं करने वाले हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी अब हमारी, ये डेबिट में है और यहाँ पर फिक्स कैपिटल भी दे रखा था, तो हम करंट अकाउंट से एंट्री पास करेंगे। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी हमारी, आनंद करेंट अकाउंट डेबिट टू रिद्धीस करेंट अकाउंट, रिद्धीस करेंट अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा, 400 इधर आ जाएगा, 400 इधर आ जाएगा, दैट्स ऑल। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। लेकिन ये पहला वाला मेथड है, पहला वाला मेथड मतलब जिसमें हमने पहले 9% जो गलत आईओसी दे रखा था वो छीना, 7% अलाउ किया, 2% का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, दूसरा ऑप्शन ये है हमारे पास कि हम 9% हमने गलती से दे दिया है, 7% हमें देना था, तो 2% हम लोग ले लेते हैं, बात बराबर हो जाएगी, है ना। और हम लोग 2% इससे वापसी छीन लें तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। देखिएगा ज़रा, यहाँ करते हैं 1 मिनट, इसका पार्ट सेकंड, ठीक है। एडजस्टमेंट टेबल बनाता हूँ मैं, एडजस्टमेंट टेबल, इसका पार्ट सेकंड करते हैं। ये दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, ये फर्म, ये 3 पार्टनर्स, ये पर्टिकुलर आ गया। पहले वाले पार्टनर का नाम आनंद, दूसरे वाले का रिद्धि, तीसरे वाले का श्याम और नेक्स्ट में फर्म। ठीक है, अब इनके आ जाएंगे डेबिट और क्रेडिट, ये आ गया डेबिट, ये आ गया 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 क्रेडिट। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एक्सेस आईओसी टेकन बैक, कितना, 2%, 2% आईओसी ले लेते हैं, 1 लाख का 2%, 2,000 रुपये, 2,000 रुपये यहाँ डेबिट में डाल दिया, इधर आ जाएगा 1200, 60,000 का 2% 1200 और 40,000 का 800, 2% है ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 3 4, 4,000 रुपीज़ इसके क्रेडिट में आ गए। ठीक है, अब बस इसी 4,000 रुपीज़ को डेबिट में डालेंगे और प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कितना आएगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कितना आएगा, 2-2-1 के रेशियो में, 1600 और 800। ठीक है, बस ऑलमोस्ट ख़त्म, आपको जो सही लगे कर सकते हैं। यहाँ आ जाएगा 4,000, यहाँ आ जाएगा 4,000, ये आ गया नील, यहाँ कितना आ रहा है 800, यहाँ पर भी आ रहा है 800, दोनों बराबर आ रहे हैं, ये भी हो गया हमारा नील। यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ आ रहा है 1200, यहाँ आ रहा है 1600, डेट मीन्स 400 रुपीज़ क्रेडिट में जाएंगे क्योंकि क्रेडिट वाला बड़ा है। इसके बाद यहाँ आ जाएगा 200, यहाँ आ जाएगा 1600, यहाँ आ जाएगा 400 डेबिट में क्योंकि 2,000 रुपीज़ डेबिट वाला बड़ा है। एंट्री क्या होगी, आनंद करेंट अकाउंट डेबिट टू रिद्धीस करेंट अकाउंट। ठीक है, अब अमाउंट कितना आएगा, वही 400 डेबिट में 400 क्रेडिट में, बस ये एंट्री हो जाएगी। सेम एंट्री आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस करने का तरीका है, आपको जैसे सही लगता है वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और रह गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, उसको और डिस्कस कर लेते हैं हम अभी। ठीक, देखिएगा ज़रा, क्वेश्चन नंबर 6, ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, A, B, C are partners in a firm sharing profit in the ratio of 2 to 1.
देयर फिक्स कैपिटल आर 1 लाख। देखें इसमें भी दे रखा है फिक्स कैपिटल, इसमें भी क्या दे रखा है फिक्स कैपिटल। ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। देयर फिक्स कैपिटल आर 1,80,000 and 70,000 respectively. For the year ended 31st March 2025, interest on capital was credited to them 9% per annum instead of 12%। देखें उसमें क्या था, 9% से दे दिया, 7 से देना था। यहाँ पर भी 9 से दे दिया लेकिन 12 से देना था, उसमें कम देना था, इसमें ज़्यादा देना है। ये उल्टा केस है। गिव द एडजस्टमेंट जनरल एंट्री। एडजस्टमेंट जनरल एंट्री पास करनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है ना। क्या करेंगे, वही क्वेश्चन नंबर 6 एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। देखिएगा ज़रा, एडजस्टमेंट टेबल, एडजस्टमेंट टेबल। इसमें भी 3 ही पार्टनर हैं, फर्म, सी, बी, ए, पर्टिकुलर। ये हो गया ए बी, ये सी, ये हो गया हमारा फर्म। ठीक है, अब इनके आ जाएंगे डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिएगा ज़रा। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड टू डेम 9% पर एनम इंस्टेड ऑफ 12%। इसमें भी 2 ऑप्शन है हमारे पास, इसमें भी 2 ऑप्शन है हमारे पास। कहता है 9% से क्रेडिट कर दिया, एक काम करते हैं 9% से छीन लेते हैं, 12% की दे देते हैं, जो डिफरेंस आएगा वो PSR में बांट देंगे। या तो ये कर लें, या फिर 9% से दे दी है, 12% से देनी थी तो अभी भी 3% से कम दिया ना, तो 3% से और दे दो, तो 3% से अलाउ कर देते हैं हम लोग। शॉर्ट IOC अलाउड, मैं दूसरा तरीका फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, शॉर्ट IOC अलाउड @3%, 3% से हम लोग अलाउ कर देते हैं, फिर जो डिफरेंस आएगा वो बांट देंगे। ठीक है, तो 3% का 1 लाख का 3% कितना होता है 3,000 रुपीज़। अलाउ कर रहा हूँ तो कैपिटल बढ़ जाएगी पार्टनर्स की, क्रेडिट में डालेंगे। 80,000 का 3%, 8 24 रुपीज़, और 70,000 का 7,321। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 4 5 6 7 7,500 रुपीज़ इसके चले गए डेबिट में। ठीक है, इसके चले गए डेबिट में। 3,000 24 21 7,500। तो हमने क्या किया, जो 9% IOC दे दी, 12% से देनी थी तो 3% अभी कम दिए और दे दो, तो 3% से मैंने IOC अलाउ कर दिया। IOC अलाउ करूंगा, सीधी सी बात है, कैपिटल बढ़ जाएगी, तो इनकी क्रेडिट में डाल दिया और फर्म के डेबिट में डाल दिया। अब जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है उसको लॉस मानते हुए हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, फर्म के क्रेडिट में डाल दिया। फर्म की क्रेडिट में इसलिए डाला बराबर करने के लिए, क्योंकि फर्म के पास जितना भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा अल्टीमेटली होता तो पार्टनर्स का ही है वो। तो मैंने क्या किया, 7,500 रुपीज़ को क्रेडिट में डाल दिया। अब इधर क्रेडिट में डाला है तो इनके डेबिट में चला जाएगा। लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो 7,500 को हम लोग 2:1 के रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, तो कितना आएगा हमारा 3,000 3,000 3,000 3,000 1,500, 2:1 का रेशियो। ठीक है, 3,000 3,000 एंड 1,500, 2:1 का रेशियो। 3 और 3 6 7 7,500। दैट्स ऑल, और कुछ बता नहीं इसके अंदर, क्वेश्चंस के अंदर, बस खत्म कर देते हैं इसको अब जल्दी से। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा। ये 3,000, ये 3,000, यहाँ कितना आया नील। ये 3,000, ये 2,400, यहाँ पर आ गया हमारा 600 डेबिट का, यहाँ आ रहा है 1,500, यहाँ आ रहा है 2,100, यहाँ पर आ गया 600 क्रेडिट का, और यहाँ पर हो गए दोनों बराबर, तो ये आ गया नील। डेबिट में कौन जा रहा है, बी। फिक्स कैपिटल दे रखा था, फिक्स कैपिटल दे रखा था तो इसकी भी एंट्री हम लोग करेंट अकाउंट से ही पास करेंगे। ठीक है, एक बार दोबारा से दिखाता हूं मैं आपको, देखिए फिक्स कैपिटल दे रखा है, तो फिक्स कैपिटल के केस में हम लोग करेंट अकाउंट से ही एंट्री पास करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या एंट्री पास कर देंगे, ये देखें डेबिट में लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 20 करेंट अकाउंट डेबिट, 20 करेंट अकाउंट डेबिट टू सीज करेंट अकाउंट।
ये एंट्री हो जाएगी हमारी। अमाउंट कितना आएगा, 600 इसका, 600 इसका, दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको वैसे भी कर सकते थे, 9% छीन लें, 9% का आईओसी हम लोग इसे टेकन बैक कर लें और 12% की आईओसी हम अलाउ कर दें। अल्टीमेटली 3% का जो डिफरेंस आएगा वो हमें बांटना पड़ेगा। तो दो कैलकुलेशन करनी पड़ती है हमें, 9% की और 12% की, और एक प्रॉफिट और लॉस जो भी आता उसकी करनी पड़ती। यहाँ पर हमारी एक कैलकुलेशन बच गई कि हमें केवल 3% निकालना पड़ा और लॉस जो भी आया था हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये ईजी हो जाएगा हमारा। ये क्वेश्चन था हमारा, 3 क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गए। ठीक है, इसके अलावा एक नेक्स्ट वीडियो और बनेगी। मैंने आपको बताया था जो हमारा एडजस्टमेंट होता है ना, ये पास एडजस्टमेंट होता है, उसको हम लोग 2 टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। या तो एक एडजस्टमेंट एंट्री से सॉल्व करें, या फिर हम लोगों की जितनी भी गलतियां हुई हैं उन सबके लिए सेपरेट सेपरेट, एक एक गलती के लिए सेपरेट सेपरेट हम लोग एंट्री पास करें और उसके बाद उसको रेक्टिफाई करें। एडजस्टमेंट एंट्री में एक ही एंट्री होती है और उसमें एक से ज़्यादा एंट्रीज होती हैं। हालांकि जो दूसरा वाला मेथड मैं आपको बता रहा हूँ वो पेपर में नहीं पूछा जाता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं करा दूंगा सिलेबस में आपके। तो ठीक है, तो ये यहाँ पर ख़त्म करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट टर्न पे मेरे पास 5 क्वेश्चंस और हैं, 5 क्वेश्चंस कराऊंगा, जिसमें 3 तो इसी पैटर्न पर होंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। 3 क्वेश्चन इसी पैटर्न पर होंगे, बाकी जो 2 क्वेश्चन होंगे वो नए पैटर्न पर होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही हम लोग यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में लास्ट टॉपिक जो हमारा पास एडजस्टमेंट का होगा वो पढ़ेंगे, उसके बाद पास एडजस्टमेंट हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, राधे राधे।